हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बहुत ही गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हम सब का फिजिकल की जो डेट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, ड्राइवर, एडब्ल्यू टीपीओ की जो फिजिकल की डेट है वो आ चुकी है। रिजल्ट आने में भले ही देर हुई हो, बट फिजिकल के लिए जो डेट है वो बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दी गई है और डेट दी गई है 25 ऑफ जुलाई 2026, जो कि सैटरडे पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। और जो कैंडिडेट्स अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे वो जारी रखिए, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी थी, अब टाइम आ गया है। फटाफट अपने शूज पहनकर और ग्राउंड में जाइए और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्ड व्यू में आपको दिखा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। We have physical endurance and measurement test PE and MT of the shortlisted candidates for the recruitment to the post of constable executive, constable driver, head constable ministerial, head constable AW TPO in Delhi Police Examination 2025। जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, डेट क्या आई है, 25 जुलाई 2026 से आपके जो फिजिकल के एग्जाम्स है, फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है, मेजरमेंट टेस्ट है, वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स को अपने सारे ई एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करके सेंटर तक पहुंचना है। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करे बिना आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। सेकंड आपका जो पॉइंट है वो कहता है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 10 रीसेंट पासपोर्ट साइज की कलर्ड फोटोग्राफ साथ में लेके जानी है। साथ साथ आपका आपके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आपको अपना फिजिकल टेस्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? अगर आपके पास आपका आईडी प्रूफ के लिए पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाइए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए। सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप एक्स सर्विसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी से अपने अप्लाई किया है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी चल सकता है, जो कि आपका ये आइडेंटिटी कार्ड है इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, और साथ ही में आपका वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए अपना डिस्चार्ज बुक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें इशू करके दी है वो लेके जानी है। और अगर अदर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है इशूड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बात करें, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, हिली एरिया का अगर आपने रिजर्वेशन ली है सर्टिफिकेट तो वो लेके जाना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास। दिल्ली पुलिस अगर आप वार्ड कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो वार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर हैं तो वो सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, आरआरयू सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ सबकी वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। थर्ड पॉइंट कहता है, नो बेनिफिट और रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आप उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने नहीं शो कर पाए, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसी भी तरह का आपको एडिशनल टाइम या फिर एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर आपने रिजर्वेशन SC ST OBC EWS कैटेगरी के अंदर आपने अवेल की है, आपके पास उनके वैलिड सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बने हुए आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो कि जो डेट मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में उसके अंडर अंडर बने होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो फॉर्मेट है इन सर्टिफिकेट्स का, वो जो एनेक्जर था नोटिफिकेशन में, उसी एनेक्जर से जो फॉर्मेट है उसी को फॉर्मेट को वो एडहेयर करना चाहिए। दूसरा फॉर्मेट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको अपना लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी शो करना होगा, मोटरसाइकिल और कार का, और लर्नर लाइसेंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। जिन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनको अपना हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस शो करना पड़ेगा, और जो कि 15/10/2025 के विद इन आपका बना होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, must produce a no objection certificate which shall clearly mention the date of discharge from the armed forces in the prescribed format as per the annexure। एक्स सर्विसमैन को अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना है, और उसका फॉर्मेट भी एनेक्जर में जो नोटिफिकेशन के जो एनेक्जर पोर्शन में जो मेंशन है उसी को एडहेयर करना चाहिए। आपके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अगर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, तो आपके पास कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द स्पेशल कैटेगरी कमांडो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट मस्ट प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल शोइंग दैट दे आर हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी वगैरह में आपने सर्व किया हो, हैव क्वालिफाइड द QI, qualified instructor grading in the commando courses, officers from the Navy or Air Forces who have served in specialized commando type units. जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं who are either pregnant or have given birth to the baby or have miscarriage in the time of, अगर इस टाइम में आपकी प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज या फिर ऐसी भी कोई कंडीशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सो उनको उस टाइम बीइंग के लिए टेम्परेरीली अनफिट कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डेट और वेन्यू पे पहुंचकर अपने सबमिट करने होंगे जब आपका फिजिकल की डेट है, और फर्दर आपकी नोटिफिकेशन तक के लिए आपको टेम्परेरीली अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, वेन्यू डेट या टाइम के चेंज के रिगार्डिंग कोई भी अगर अपील होगी तो वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं की जाएगी, और कैंडिडेट अगर टाइम पर डेट पर और अप्रोप्रिएट वेन्यू पर अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको एब्सेंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 12th पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे फुलफिल ओनली द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और आपने जब अप्लाई किया था तो इट इज मस्ट कि आपने जो अपनी कंडीशंस थी वो चेक की होंगी, और अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ एलिजिबिलिटी इशू है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर दोबारा अपना नोटिफिकेशन पढ़ के अपने आप को इंश्योर करा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं। कोई भी किसी भी तरह के ट्रैवलिंग अलाउंस दिल्ली पुलिस आपको सर्व नहीं करेगी फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज दिल्ली पुलिस शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सीडेंट, अगर फिजिकल के दौरान कोई एक्सीडेंट इंजरी या फिर लॉस हो जाता है तो उसके लिए भी आप क्लेम अप्लाई नहीं कर सकते, एंड दिल्ली पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस हैपनिंग। नेक्स्ट 15th इज, जो कैंडिडेट्स रेस क्वालिफाई करेंगे वो ही फर्दर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप के लिए एप्लीकेबल होंगे और फर्दर जा पाएंगे। जो रेस को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए वो उसी स्टॉप पर वो रोक दिए जाएंगे, और आपको लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए, और किसी भी तरह की अपील आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। 16 पॉइंट सेज दैट जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो, जो कैंडिडेट्स रेस और लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्वालिफाई करके आएंगे वो ही उन्हीं कैंडिडेट्स का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी जो कैंडिडेट्स ईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का फर्दर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स किसी भी तरह की वैल्यूएबल आइटम्स, कीमती आइटम्स, फायर आर्म्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स ना लेके चले, मोबाइल फोन्स या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ में ना ले। अगर वो मिस हो जाता है सो दिल्ली पुलिस या फिर अथॉरिटी बिल्कुल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। एंड लास्ट पॉइंट सेज 18th पॉइंट, अगर आप किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस, चीटिंग या फिर मिसबिहेव में पकड़े गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और विदहेल्ड रख दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज बाय रिक्रूटमेंट सेल दिल्ली पुलिस एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पे आपको द्वारा ये नोटिस जो है मिला है। सो दैट्स ऑल, हमने 18 पॉइंट्स इसमें कवर करे। सो अब आप फिजिकल की तैयारी जो है बहुत ही जोर शोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू।